अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा 5 मिनट आप लोगों से गपशप हो जाना चाहिए, क्योंकि डेली बातें करती हूँ तो फिर एक दिन करो नहीं तो बस ज़रा अजीब सा लगता है, खाली खाली जैसे पता नहीं कुछ चीज़ मिस है लाइफ में। तो ये डिनर सेट एक और एक कुकवेयर सेट, ये दोनों आया था मेरे पास 2 दिन पहले। तो मैं अभी खोल रही थी बैठ के, तो मैंने कहा चलो एक तो इसको खोलती रहूँगी पैकिंग इसकी, और थोड़ी सी आप लोगों से हालचाल पूछ लिया जाए, बातचीत कर ली जाए। और एक मोबाइल स्टैंड भी, एक मोबाइल स्टैंड भी आया। और ये अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं करूँ क्या? मुझे आप लोग बताओ। मैं सितारा के बारे में बात करूँ फिर भी मुश्किल, नहीं बात करूँ तब भी मुश्किल। मतलब मैं बात करना छोड़ देती हूँ। अभी देखे 3-4 दिन से मैंने कोई बात ही नहीं की। एक्चुअली मैं टाइम ही नहीं है, अपना रोज़ा इबादत इतना, फिर इंसान थक जाता है अपने घर के कामों से कि फुर्सत ही नहीं होता है कि यूट्यूब में बैठ के देखे। ऊपर से अपनी वीडियो, कुकिंग वीडियो डालनी, ये सब चक्करों में टाइम नहीं होता। तो इसलिए मुझे पता नहीं क्या कर रही है नहीं कर रही है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड भी करती हूँ, ज़्यादा देखती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो हरकतें देखती हूँ, फिर कुछ ना कुछ मुझे लगता है, फिर मैं बोलती हूँ, फिर मतलब उसके व्यूवर्स जो है उनको बुरा लगता है। लेकिन यह है कि बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब है, हर कोई अपनी ओपिनियन दे सकता है, जिसको जो अच्छा लगे बोल सकता है, जिसको जो नहीं अच्छा लगे बोल सकता है कि नहीं अच्छा लग रहा है। जैसे बहुत सारे लोग अजीब अजीब सवाल करते हैं। आप लोगों से एक बात पूछें, मतलब कोई भी सितारा के खिलाफ कुछ बोलता है, आप लोग मतलब पहले भी मैंने कमेंट्स में देखा था, तुम अपने हस्बैंड की शादी करा, तो आप लोग मतलब कैसे बोलते हो? मतलब वो दूसरे बेचारे क्यों करवा दे शादी? किसी और को बोलने से पहले कभी सितारा से सवाल किया आप लोगों ने कि सितारा इतनी एंजल, इतनी फरिश्ता है कि जब साजिद शादी करके बीवी लाया, पहले तो सितारा ने सूटकेस भर के उसको सामान भेजा, शादी का जोड़ा ये सब। उसके बाद जब घर लेकर आया तो घर पे क्यों एंट्री दी? कभी कभी उससे भी सवाल कर लिया करें ना। मतलब जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, तो हम ज़्यादा उन पे हक रखते हैं, उनको हम ज़्यादा सवाल कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग उससे ज़्यादा प्यार करते हो तो उससे कई सवाल आप लोग कर सकते हो। ट्रस्ट अपनी जगह है, लेकिन पूछ सकते हो ना कि क्यों आने दिया था घर पे। उसने वो अपने बेटे का बर्थडे किया, मुस्तफ़ा का, उसमें भी भर भर के उसको गालियाँ दे रहे थे उसमें कि चालाकी कर रहा है, बेशर्म है, सितारा का पैसे खा रहा है। ऊपर से कौसर खाना खा रही थी, उस पर भी इनको प्रॉब्लम कि खाना इतना खाती है। भाई वो प्रेग्नेंट है, अल्लाह का खौफ खाए थोड़ा सा। वो भी कि एक औरत है, अगर वो प्रेगनेंसी में उसको भूख लग रही है तो उसको खाने दे, उसके खाने पे क्यों नज़र डाल रहे हैं? दूसरे जो इतनी तितली बन के पूरा दिन बटरफ्लाई की तरह इधर उधर चहक बहक करते हैं, तो ये औरत थोड़ा सा और एजेड है, विलेज की है, ये सब वो नहीं कर सकती। अगर घर में बैठ के वो खा रही है तो उसको खाने दे, क्योंकि अब शादी तो हो चुकी है और वो माँ बनने वाली है। हर औरत को माँ बनने का हक है। तो इतना नियत दूसरे के लिए ख़राब ना करें एक के चक्कर में। तो चलो, मुझे तो हक नहीं है, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, अपनी ज़ुबान है, किसी के लिए गंदा बोले, किसी के लिए अच्छा बोले। मैं तो जो गंदा दिखेगी, जो गंदी हरकत करेगी, मैं उसके पीछे बोलूँगी। और अभी ईद मतलब रमज़ान के बाद मैं भी थोड़ा सा ना, मतलब मैं सिर्फ दीन की बातें करती हूँ तो लोगों को ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा फील आ रहा है। तो दीन तो मेरे साथ ही चलेगा और मैं दीन के साथ ही रहूँगी इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा दुनिया के साथ भी अब चलूँगी, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जो मक्कार, बेईमानी, धोखेबाजी करके, एक्टिंग, ड्रामा, मेलोड्रामा करके यूट्यूब पे आते हैं, उनका चलता है। हम जैसे सिंपल लोग आ जाते हैं ना, खामोशी से कुकिंग कर ली, दो बातें कर ली, कोई दिन की कुछ अच्छी बातें कर ली, उनको इतना वो नहीं मिलता है। मतलब कोई उनको इतना नहीं पसंद करता है। तो फिर दुनिया के साथ चलेंगे, लेकिन ये बात है कि कोई ये ना सोचे कि दुनिया के साथ चल के मैं अपना दीन के ख़िलाफ़ बातें करूँगी। कभी नहीं। दीन के ख़िलाफ़ जो औरत भी
बीच में आई ना, मैं बातें करूँगी उसके पीछे। वैसे भी बोलना नहीं चाहिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। पाकिस्तान की सितारा यासीन और इंडिया की सायरा सत्तानी दोनों टॉप क्लास फेम वाली औरतें हैं, दोनों सेम सेम। दोनों को हस्बैंड का इशू है अलग अलग तरीके से। तो ये सब बातें करूँगी मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद। अभी मैं थी गुस्से में, लेकिन जब भी मैं अपने व्यूअर से बात करने आती हूँ ना, मेरा गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाता है। मैं कुछ लोगों के कमेंट की वजह से थोड़ा सा चिड़ी हुई थी, क्योंकि बड़े अजीब अजीब सवाल कर लेते हैं, शादी करवा दो, जिसका हस्बैंड मतलब छोड़े, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। तो बस आप लोगों से बातें कर ली, दिल हल्का हो गया। अब मैं चलती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ, और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखें। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। चले चलती हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।